नमस्कार, रात के 10:30 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर जंग तेज हो गई है। सत्ताधारी दल ने सरफराज अहमद के नाम पर आधिकारिक घोषणा कर दी है। सीएम आवास पर विधायकों की बैठक हुई जिसमें सरफराज अहमद के नाम पर मुहर लगी है। इंडी गठबंधन ने सर्वसहमति से सरफराज को उम्मीदवार बनाया है। सरफराज अहमद सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन पत्र में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले विधायक प्रस्ताव बनेंगे। आपको यह भी बता दें कि 21 मार्च को राज्यसभा की 2 सीट के लिए चुनाव होने हैं। सत्ताधारी दल की तरफ से सरफराज अहमद को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि बीजेपी ने प्रदीप वर्मा को मैदान में उतारा है। माले और झामुमो के सभी गठबंधन के साथियों का सर्वसम्मत उम्मीदवार सरफराज अहमद जी हुए हैं। कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे 11 बजे। क्या अभी विधायक दल के बैठक में तमाम विधायक मौजूद थे? सभी विधायक मौजूद है और कल भी सब विधायक। कितने बजे होगा सुप्रीयो का नामांकन? 11 बजे के बाद। सरफराज अहमद इंडी गठबंधन के राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं। गठबंधन के सभी विधायकों ने एक स्वर में सरफराज अहमद के नाम का समर्थन किया है। सरफराज अहमद ने उम्मीदवार बनाए जाने के बाद जेएमएम के तमाम नेताओं के साथ साथ गठबंधन दल के प्रति आभार भी जताया है। साथ ही यह भी कहा है कि विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सदस्य रहने का मौका पहले भी मिला है। राज्यसभा में भी मजबूती से जनता की बात को रखने का काम करेंगे। वहीं माले विधायक विनोद सिंह सरफराज अहमद के प्रस्तावक बने हैं। इधर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने भी ये कहा है कि सरफराज अहमद को राज्यसभा भेजना उनके त्याग का नतीजा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में 1 सीट अल्पसंख्यक को मिलना चाहिए। उन्होंने इस बारे में सीएम को अवगत भी कराया है। अगर कोई राज्यसभा की सीट को इससे जोड़ रहा है तो ये गलत है। इधर राम रथ लेकर हजारीबाग से पहुंचे लोग सत्ताधारी दल के विधायकों के सामने नारेबाजी करते रहे। आपको बता दें कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने उन्हें खुद को राम भक्त, बड़ा राम भक्त करार दिया है और उनको ये जवाब दिया है कि वो बहुत बड़े राम भक्त हैं। वहीं हरिराम महापात्रा को लेकर पूछे गए सवाल पर सत्ताधारी दल के विधायक उन्हें नहीं पहचानने की बात करते नजर आए। एमपी रह चुका हूं लोकसभा का और ये दूसरा टर्म है कि मैं राज्यसभा में जा रहा हूं। निश्चित रूप से जो झारखंड के प्रति मेरी वफादारी है और झारखंड की जो बुनियादी दिक्कतें हैं उसको मैं उजागर करूंगा, बात रखूंगा जगह पर और समाधान ढूंढूंगा उसका। राज्यसभा चुनाव के लिए था और राज्यसभा चुनाव के लिए और सर्वसम्मति से ये तय हुआ है। गठबंधन के जो है प्रत्याशी जो है सरफराज अहमद जी होंगे। कल उनका नामांकन। आप इस बार वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं प्रस्तावक भी हूँ सरफराज अहमद जी का। सरफराज साहब का नाम आया, हम लोगों ने कहा कि हमारी तो आवश्यकता है भी नहीं। वो सीट कांग्रेस की थी, हालात ऐसे बने कि सीट जेएम को चला गया। हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया और जो सीट गया है सरफराज साहब को कोई एहसान नहीं किया। उन्होंने त्याग दिया विधानसभा, उसके बाद ये सीट गया। हमने साफ साफ चंपई सोरेन जी को, आलमगीर साहब को और राजेश ठाकुर को कह दिया है लोकसभा में 1 अल्पसंख्यक सीट को मिलना चाहिए। इसको टैग मत कीजिए। अगर टैग करने के लिए मीटिंग बुलाया गया है जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ, राज्यसभा को हम लोग बहुत मजबूती से जीतेंगे। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर जंग तेज हो गई है। सत्ताधारी दल ने सरफराज अहमद के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। सीएम आवास पर विधायकों की बैठक हुई जिसमें सरफराज अहमद का नाम पर मुहर लग चुकी है। इंडी गठबंधन ने सर्वसहमति से सरफराज को उम्मीदवार बनाया है। सरफराज अहमद सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन पत्र में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले विधायक प्रस्तावक बने हैं। बता दें कि 21 मार्च को राज्यसभा की 2 सीट के लिए चुनाव होने हैं। सत्ताधारी दल की तरफ से सरफराज अहमद को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि बीजेपी ने प्रदीप वर्मा को मैदान में उतारा है।
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई है। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह शामिल हुए हैं। बीजेपी ने बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। वहीं बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष ने बताया है कि सोमवार को विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप वर्मा नॉमिनेशन करेंगे। एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल नॉमिनेशन में शामिल होंगे। अमर बावरी ने राज्यसभा चुनाव में जीत की उम्मीद भी जताई है। बता दें कि फिलहाल झारखंड में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 80 है और बीजेपी के विधायकों की संख्या 26। ऐसे में संख्या बल के लिहाज से प्रदीप वर्मा का निर्वाचित होकर राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। राज्यसभा की 2 सीट के लिए 21 मार्च को वोटिंग कराई जानी है और उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। के 2 सीट के लिए 21 तारीख को चुनाव यहाँ घोषित है। जो संख्या बल है उस संख्या बल के हिसाब से एनडीए के पास एक राज्यसभा की सीट जीतने की ताकत है और जो गठबंधन सरकार में है उसके पास भी एक सीट जीतने की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने डॉक्टर प्रदीप वर्मा, जो प्रदेश के महामंत्री हैं, कई बार से पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने आज साहिबगंज के नौगछिया मैदान में आम जनसभा को संबोधित किया है। कार्यक्रम को लेकर जेएमएम की तरफ से पूरी तैयारी की गई थी। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार की तरफ से परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया था। कल्पना सोरेन के साथ मंत्री हफीजुल हसन भी मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड झुकेगा नहीं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री के बाद ये दूसरी बड़ी सभा थी। कार्यक्रम के दौरान कल्पना सोरेन कई बार भावुक होती भी दिखाई दी है। बुढ़ापे में आपके अपने बच्चों के साथ भी एक और बेटा है, आपका अपना बेटा है, जो हमेशा आपके साथ खड़ा है, आपके बुढ़ापे की लाठी बनकर के खड़ा है। इज्जत, स्वाभिमान के साथ जिएगा अपनी जिंदगी, क्योंकि झारखंड का बेटा कभी झुकता नहीं है। तो इसलिए मेरे साथ जोर से बोलिएगा ताकि इस मैदान से ये आवाज फुटवार के जेल तक पहुंचे, आपके दादा तक पहुंचे, ताकि उनको ये याद रहे कि आपका पूरा परिवार, आपका बरहेट परिवार आपको उस दर्द के साथ बुला रहा है कि आप जल्द से जल्द बाहर आए। तो हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। सिमडेगा के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में 3 दिवसीय पूसा कृषि मेले का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मेले में विभिन्न राज्य के कृषि रिसर्च विभाग के स्टॉल का निरीक्षण किया गया है और कृषि क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले करीब 12 किसानों को सम्मानित किया गया। और दिल्ली में लगे पूस कृषि मेले में 40 से अधिक कृषि वैज्ञानिक किसानों को उन्नत फसल की जानकारी देंगे। वहीं 3 दिन तक लगे इस मेले में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक की 1000 किसानों को जानकारी भी दी जाएगी। एक ऐसी कृषि विज्ञान अनुसंधान का क्षेत्र है जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी एक बड़े, जिसको परिषद के रूप में देश भर के सभी संस्थाओं के साथ में देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले फसलों के बारे में क्या क्या संभावना है उस पर लगातार रिसर्च करती है और उसको कार्य को आगे बढ़ाती है। खूंटी के कचहरी मैदान में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 500 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का ऑनलाइन शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया और 4 लेन राजमार्ग को जल्द पूरा कराए जाने की अनुरोध भी की है। वहीं बाईपास सड़क निर्माण होने की वजह से स्थानीय लोगों में उत्साह देखा गया। यहाँ की मांगों को, जनता की वर्षों की जो चाहत थी, आज इस शिलान्यास कार्यक्रम में स्वयं
शामिल भी है और आज इसका शिलान्यास का कार्यक्रम को आज खूंटी के जनता की उपस्थिति में संपन्न हो रहा है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जैन समुदाय के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गिरिडीह के संभेद शिखर मधुबन पहुंचे, जहां उन्होंने 639 करोड़ के मेगा पाइपलाइन सिंचाई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। इस योजना के शुरू होने से 158 गांव के किसानों को फायदा होगा। किसानों को खेती करने में काफी सुविधा मिलेगी, वहीं नव युवकों को रोजगार भी इससे मिलेगा। अब वह आवास लाना पड़ा। जिस झारखंड धरती में खनिज संपदा भरा हुआ है और वहां उपयोग करके वो दिल्ली, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, बंबई में उसको देखने को मिलता है। यहां यदि आज 2% भी अगर खर्च हो जाता तो झारखंड का तकदीर बदल जाता। ऐसा नहीं किया गया। इसलिए आज हम लोग को समझना है, हमारा प्रदेश धनी प्रदेश है। और इसी बीच पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अटल पथ पर भीषण हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार पलटी है। भीषण हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। तो एक लेन से दूसरे लेन में जा गिरी है ये कार और ड्राइवर की लापरवाही से ये बड़ा हादसा हुआ है। कार के उड़े हैं पड़कच्चे और मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी भी मची रही। तो देखिए, पटना से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अटल पथ पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार कार थी जिस वजह से ये पलट गई और भीषण हादसे से में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।